So let us do this sum. Morning, everyone. We will do this sum. Past journal entries of rupees 500. Not so of past journal entries for 500 units is 500. 12% debentures of 50 each issued at par. So rate of interest is 12%. 50 रुपीज का एक डिबेंचर है, पार में इशू हो रहा है, और दो ऑल्टरनेटिव्स दिया है, ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2. ऑल्टरनेटिव 1 इज डिबेंचर को रिडीम किया पार में और उनको कैसे डिस्चार्ज किया, by conversion into 10% preference shares of rupees 100 each. By conversion into 10% preference shares of rupees 100 each. तो इसमें सबसे पहले हम डिबेंचर को कन्वर्ट डिस्चार्ज करने से पहले ड्यू का एंट्री देखेंगे, ड्यू का एंट्री पास करेंगे कि कन्वर्जन में कितना हमें देना पड़ेगा. तो उसके लिए डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अभी कैंसल हो रहे, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. हाउ मच इज देयर? 500 debentures. One debenture is of 50, so 500 into 50 is coming to 25,000. टू रिटर्न में क्या किसको मिलेगा? ये सारा डिबेंचर्स का कन्वर्जन किसको? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. सेम बिग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. इसका नरेशन रहेगा बिग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन. सेकेंड, what we will be giving. हमें 25,000 पे करना है. कैसे पे करेंगे? by discharging, giving debentures and by giving preference shares, 10% preference shares in return of 100 rupees. तो बदले में कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा? 250. 10% preference shares of rupees 100 each. So here डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट में था अभी कैंसिल करेंगे, तो 2 रिटर्न में क्या क्रिएट होगा? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग डिबेंचर होल्डर्स settle. How much it is? 25,000 and 25,000. This is done. Now let us come to the second alternative. Second alternative में हम प्रीमियम में डिस्चार्ज करने वाले, मतलब जहां पे अभी हमने पार में पैसा नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दिया, रिडेम्पशन किया. नाउ वी विल बी डूइंग द रिडेम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 12%. So कितना डिबेंचर्स है सेकेंड ऑल्टरनेटिव में? अगेन वी विल पास द एंट्री ऑफ ड्यू. सो क्या लेस होगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. हाउ मच देयर आर? 500 into 50, which is how much? 25,000. साथ में we will also be giving premium on redemption. How much it is? 12% ना? 12% है. कितना है? 12% है प्रीमियम. तो तुम लोग 50 का भी 12% निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली व्हाट 12% कितना होता है? 25,000 का 12% 3,000. तो डिबेंचर होल्डर को पूरा पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मतलब पूरा अमाउंट मिलेगा. हियर वी आर नॉट डिस्चार्जिंग
एट फॉर कैश, यहाँ पे हम क्या देने वाले, इक्विटी शेयर्स, सो 28,000 हो जाएगा. बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, दिस इज डन. अब रिटर्न में क्या देने वाले, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर. So total amount what we are going to pay is 28,000 divided by 10, means how many preference share, sorry, how many equity share, we are giving them equity shares of rupees 10 each. 2,800 equity shares देंगे. देखो how is the discharge, equity shares of rupees 10 each issued at par. तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री वी विल पास. सो नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स जो क्रेडिट में था अभी डेबिट में चला जाएगा, और उनको बदले में क्या मिल रहा है, व्हाट आर दे गेटिंग इन रिटर्न, दे आर गेटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना, 2,800 इंटू 10, 28,000 देना था, 28,000 दे दिया. बीइंग डिबेंचर होल्डर सेटल, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स सेटल, this sum is done. Now let us do the 15th sum. Pass necessary journal entries in the book of a company in following cases. तो यहाँ पे है ना, cases for redemption of 1,000 debentures, 12% debentures है, 10 rupees का, issued at par. So here we will be passing journal entries for 3 different case, 3 different alternatives. पहले ऑल्टरनेटिव में डिबेंचर रिडीम्ड एट पार है बाय कन्वर्जन इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. सो हम जो 1,000 डिबेंचर्स है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स में. ये पहला सिचुएशन, ड्यू एंड रिडेम्पशन, ड्यू एंड रिडेम्पशन. सेकेंड, डिबेंचर 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार. Third situation, debenture redeemed at a premium of 10% by conversion into equity shares issued at a premium of 25%. यहाँ पे रिडीम भी प्रीमियम में है और रिडेम्पशन में जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे वो भी प्रीमियम में रहेगा 25% का. एंड अज्यूम इक्विटी शेयर टू बी ऑफ 100 ईच. एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 100. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट केस. Let us start the first case जिसमें डिबेंचर रिडीम होगा पार में. सो डिबेंचर लाइबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बट कम हो जाएगा. डिबेंचर रिडीम करेंगे तो कम हो जाएगा. तो क्रेडिट का ऑपोजिट 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. 2 किसको देंगे, ये पूरा रिटर्न करेंगे कैपिटल to the debenture holders account. How many debentures, 1,000 debentures of ₹10 each. 1,000 debentures of ₹10 each means how much, 10,000. Being amount due on redemption, being amount due on redemption. अभी नेक्स्ट वाला जो है वहां पे क्या दिया बदले में, प्रेफरेंस शेयर दिया. सो हियर कम टू वर्किंग नोट. 10,000 डिवाइड बाय 1 प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100. 1 प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100. सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, 100, 12% preference shares of ₹100 each. तो यहाँ पे ये जो डिबेंचर होल्डर्स
क्रेडिट में है, इनको कैंसल करेंगे, सो दिस विल कम इन द डेबिट। और रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में मिलेगा लाइबिलिटी विच इज 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000, 100 into 100 preference share of rupees 100 each, being debenture holders settle. This first alternative is done. Now let us come to the next alternative. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे? डिबेंचर को 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज करेंगे। सो सबसे पहले इट विल बी, क्या पे करना है? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1000, डिबेंचर 10 रुपीज का, ये होता है 10,000। अब इनको प्रीमियम भी देंगे रिडेम्पशन में, so what will come? Premium on redemption account debit, कितना परसेंट प्रीमियम? 10%। कितना होता है ये? 1000। ये पूरा पैसा किसको देंगे? पैसा नहीं, ये पूरा कैपिटल हम देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट being amount due on redemption. Now we come to the next one. अमाउंट नहीं लिखा, हाँ अमाउंट है 11,000। सो ये 11,000 वर्किंग नोट में जाते हैं। ये 11,000 के बदले में इक्विटी शेयर पार में देने वाले। क्या बोला है? डिबेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर इशूड एट पार। तो एक इक्विटी शेयर बोलते हैं कितने का है? 100 रुपीज का। गिवन इन द क्वेश्चन, अज्यूमिंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, गो टू द वर्किंग नोट। 11,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज का इक्विटी शेयर, सो 110 आ रहे। 110 equity shares of rupees 100 each. So यहाँ पे डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है। अब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न में क्या देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 110 into 100, so means how much it is? हमेशा डिवाइड इशू प्राइस में करना है, तभी नंबर्स पता चलेगा, ये ध्यान में रखना। हमेशा डिवाइड किस में करते हैं? इशू प्राइस, फेस वैल्यू में नहीं, इशू प्राइस, तभी नंबर्स पता चलते। बीइंग डिबेंचर होल्डर्स settle as per option B, alternative B. So next last one, again डिबेंचर होल्डर को 10% प्रीमियम में रिडीम करेंगे, बट कन्वर्जन में क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25। 100 पे 25% प्रीमियम, 100 का 25% इज 25, मतलब बदले में 125 देंगे। 100 कैपिटल फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 25, सो डिवाइड बाय 125 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। तो इसके लिए लेट अस अगेन गो टू द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, लास्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज सी में 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 1000 into 10, which is 10,000,
बट हम प्रीमियम भी दे रहे 10% का. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ये कितना रहेगा? 10,000 का 10%. So this will be 1,000. So this is coming to how much? To debenture holders. To debenture holders account, which is 11,000. Being amount due on redemption, being amount due on redemption. फाइनली ये जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे भी 11,000 मिलेगा, लेकिन बदले में 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 100 रुपीज का डिबेंचर हम 25 रुपीज का प्रीमियम में इश्यू करेंगे. करो 11,000 इंटू, तो यहाँ पे है 88 आ रहे, सिर्फ 88 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at ₹125. So let us here go to the next entry. डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट में है, इनको पे करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, कैंसलेशन. और बदले में क्या दे रहे? बदले में दे रहे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, विच इज 88 number of the equity shares, 88 into 100, फेस वैल्यू तो 100 है, so 8,800. और जो प्रीमियम का 25 रुपीज है, प्रीमियम का 25 रुपीज विल बी सेव्ड इन सिक्योर. प्रीमियम का पैसा किधर रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में. कितना रुपीस का प्रीमियम है? 25 रुपीज का, विच इज कमिंग टू हाउ मच? 2,200. With this being debenture holders settled through option 3, third alternative. With this sum is done. Thank you very much, everyone.